डिविडेंड। डिविडेंड एक ऐसा शब्द है जो कि लगभग सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को पसंद होता है। लेकिन क्या जो कंपनी डिविडेंड देती है वो वाकई में अच्छी होती है? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको कई तरह की जानकारी मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरलीधर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी बुलिश होते हैं। लेकिन क्या जो कंपनी डिविडेंड देती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होता है? इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डिविडेंड क्या होता है। आइए जान लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपना मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है, और वो जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर्स के डायरेक्ट खाते में जमा कर दी जाती है। इसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। आइए दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी कंपनी ने अगर 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसी कंपनी का किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है तो 100 × 5 = 500। इसका मतलब ये है कि 500 रुपये उस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में मिलेगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए सोचती है तो वो प्रति शेयर के हिसाब से कितना डिविडेंड देना है उसका पता कंपनी डिविडेंड यील्ड से निकालती है। तो आइए दोस्तों, इसका भी हम जान लेते हैं किस तरह से डिविडेंड यील्ड निकलता है, और इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है और उस कंपनी ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड देना डिक्लेयर किया है, तो 100 / 10 = 10। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% निकल कर आएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने जान लिया कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो आइए आगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपये है और उस कंपनी का 1000 शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उस कंपनी का 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, तो उस 1 लाख रुपए में सबसे पहले तो 25% टैक्स यानी कि 25,000 रुपये टैक्स के रूप में ही कट जाएंगे। अब उस कंपनी के पास बचेंगे 75,000 रुपये। अब उस 75,000 रुपये में से मान लीजिए कंपनी ने 50,000 रुपये का डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए डिक्लेयर किया, तो सबसे पहले 50,000 को 1000 से भाग दे देंगे। इसका मतलब कि 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड को बांटेगी। लेकिन क्या दोस्तों, आपने ये कभी सोचा है कि उस 50 रुपये के डिविडेंड की वजह से कंपनी अपने ग्रोथ को रोक देती है? दोस्तों, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो अपने पास रखे कैश रिजर्व में से ही निकाल करके पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देता है, और जब कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट देता है तो उस कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि जो पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगना चाहिए था वो पैसा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। इसलिए मैं बताऊं, आपसे पर्सनली अपनी ओपिनियन दे रहा हूं कि मुझे इसी की वजह से डिविडेंड वाले स्टॉक्स पसंद नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर अपने उस पैसे को अपने ग्रोथ में लगाएगी तो उस कंपनी का लॉन्ग टर्म में उसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कंपनी डिविडेंड बांटती है उस कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि डिविडेंड वाले शेयर उन लोगों के लिए होता है जो कि रिस्क नहीं ले पाते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट हो चुके लोग। लेकिन हम और आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का पुराना कहावत है कि रिस्क है तो इश्क है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई, डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। इसलिए हम रिस्क ले सकते हैं और एक अच्छे फंडामेंटली स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक से ज़्यादा अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर गलत।
और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया या फिर नहीं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी अभी तक मेरे इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.